मेंटल हेल्थ को हमने स्टिग्मा बनाया, खुदकुशी कर ली, किसी खान में हुआ था वो नूर मुकद्दम वाला केस, समझेंगे हम पागल हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार, 7 लाख से ज्यादा लोग जो है सुसाइड का रेट है। मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज समझ जाए। मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू यू ऑल। मुझे सोनिया राव कहते हैं, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मई जो है वो मेंटल हेल्थ मंथ है। मेंटल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली अभी तक, जबकि दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन मेंटल हेल्थ को अभी तक हम सीरियसली नहीं लेते हैं और मेंटल हेल्थ को हमने स्टिग्मा बनाया हुआ है। हाँ, पहले से बहुत बेहतरी आई है, लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पे पता चलता है कि जी किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने किसी को मार दिया। इस तरह के बेतहाशा इश्यूज आपके सामने आ रहे होते हैं, जिसमें जो सबसे हाईलाइटेड था इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान में हुआ था, वो नूर मुकद्दम वाला केस था। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं, सुसाइड्स हैं, इनके पीछे वजह क्या है? इनके पीछे मेंटल इलनेस है और मेंटल इलनेस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हर बीमारी का इलाज करवाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हर ज़ख़म को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो हमारे दिमागी अमराज हैं, जो हमें मेंटल इलनेस है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी भी किस्म का मेंटल प्रॉब्लम है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। और क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक जो चीज़ है हम लोगों के साथ जुड़ी हुई कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग समझेंगे हम पागल हैं। हम अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। मेंटल हेल्थ को खुदा के लिए सीरियसली लें। मैं खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रही और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत डिसीजन लिए। यकीन जाने, जब आपको एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हर बंदा कहता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो या आपको कोई थोड़ा सा भी गम किसी चीज़ का हो जाए तो आपको लगता है जी आपको एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया। ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन मेंटल इलनेस और एक स्ट्रेस और नॉर्मल एक परेशानी जो होती है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मेंटल इलनेस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, लेकिन ये ट्रीटेबल है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अपने दोस्त अहबाब का जो सर्कल है उसमें, वर्क प्लेस पे, जो कि लोग मेंटल इलनेस का शिकार थे। और मैंने देखा है कि किस तरह से ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी बल्कि उनके साथ जो लोग थे, उनसे जुड़े हुए, उनकी ज़िंदगी उनकी मेंटल इलनेस की वजह से किस हद तक डिस्टर्ब थी। तो मेंटल इलनेस को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कि पाकिस्तान में किस किस तरह के केसेस सामने आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो आपको पता है 7 लाख से ज़्यादा लोग हर साल खुदकुशी करते हैं। पाकिस्तान जो है वो 56 नंबर पर है आउट ऑफ 71, विच इज़ अ गुड थिंग इन अ वे कि वो शुरू की फहरिस्त में नहीं है। कहीं तो हम बेहतर हैं दूसरों से। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सुसाइड का रेट है, लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली हर घंटे एक इंसान अपनी जान ले रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 35 लोग डेली खुदकुशी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मर्द हजरात की है। ओवरऑल भी अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ज़्यादा तादाद जो है, मतलब दुगनी तादाद जो है वो मर्दों की है जो कि सुसाइड करते हैं। और पाकिस्तान में एक और रिपोर्ट के मुताबिक 13.3% मर्द हजरात थे जो खुदकुशी जिन्होंने की, और 4.3% उनमें ख़वातीन थी। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये सब कुछ क्यों होता है? नूर मुकद्दम का केस आप देख लें, किस बेदर्दी से उस बेचारी को कत्ल किया गया। और इस तरह के कितने सारे केसेस हैं कि जी छत से किसी स्टूडेंट ने जंप लगा के खुदकुशी कर ली, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर से। आए दिन आपको इस तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं न्यूज़ में कि जी खुद को मार लिया, बच्चों को मार दिया और कत्ल कर दिया। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि ये लोग मेंटली ठीक नहीं हैं। होता कुछ इस तरह से है कि बाज़ औक़ात तो आपकी जीन में ये चीज़ें होती हैं, और बाज़ औक़ात आपके बचपन में या आपकी ज़िंदगी में ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं।
देखिए जिस तरह आपकी बॉडी के दूसरे हिस्से हैं उसी तरह से आपका ब्रेन है, और मुझे लगता है बल्कि ब्रेन को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होगी, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप देखें जब आप डिप्रेस होते हैं, आप गम में चले जाते हैं, तो किस तरह आपसे कुछ भी नहीं किया जाता, आप बिस्तर में पड़ जाते हैं, आपका बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाहता। तो आपका दिमाग आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। तो आपको अगर कोई भी दिमागी मर्ज है उसको सबसे पहले ट्रीट करें। मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड आई होप, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेंटल हेल्थ को लोग जो है सीरियसली लेना शुरू कर दें। जब तक मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेंगे आपकी लाइफ ठीक नहीं होगी। बहुत सारे लोग साइकाइट्रिस्ट के पास सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहते बिकॉज उनको ये लगता है कि साइकाइट्रिस्ट के सामने वो खुल के किस तरह से बात करेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट हैं वो कभी भी आपकी बात किसी थर्ड पर्सन से नहीं करते। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है या आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुल के साइकाइट्रिस्ट से हर तरह की बात करें, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोस कर सके कि असल में रूट कॉज क्या है आपकी मेंटल इलनेस की। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत सिवियर या सीरियस मसला हो। बाज़ औक़ात आपको डिप्रेशन और एनजाइटी होती है जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रीट हो जाती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि बाइपोलर, ADHD और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCD और बहुत सारे इस तरह के दीगर जो हैं मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको भी ट्रीट किया जा सकता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। जिस तरह आपके दूसरे मसले होते हैं उसी तरह आप अपनी मेंटल इलनेस के लिए दवा खाते हैं। कुछ लोग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग जो है उनको दवा की ज़रूरत होती है, और कुछ लोगों को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का जो फैसला है वो आपका साइकाइट्रिस्ट करता है। ये चीज़ ट्रीटेबल है, और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके इर्द गिर्द या अगर आपके अपने साथ इस तरह का कोई भी मसला है तो प्लीज़ उसको संजीदगी के साथ लीजिए। जब आप मेंटल हेल्थ को संजीदगी के साथ लेंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं या किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनकी डेली डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ख़राब होते हैं, और इवन वो प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब्स नहीं कर पा रहे होते हैं। वो एक बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस करता है और वो फिर आपको मेडिसिन देता है। और ऐसा नहीं होता कि लोग कहते हैं कि जी पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाएंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी, आप डेली इसके लिए दवा लेते हैं। इसी तरह अगर आपको मेंटल इलनेस है तो उसके लिए भी अगर आप दवा ले रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है। साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपको पहले देखता है, डायग्नोस करता है, उस हिसाब से फिर वो आपको दवा देता है। शुरू में आपकी डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी डोज को कम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी दवाइयों पर साइकाइट्रिस्ट रखता है। और ये समझने की ज़रूरत है कि हर बीमारी के लिए दवा खानी पड़ती है। दुआ भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है। दवा खाना सुन्नत है। दुआ मांगे अल्लाह ताला से, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और रूहानी इलाज करवाएं। उन चीज़ों से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन दवा खाना भी सुन्नत है, तो साथ डॉक्टर के पास जाके अपना मसला बताएं और दवा भी खाएं, थेरेपीज़ पे भी जाएं, ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मैंने लोगों को देखा है जिन लोगों ने साइकाइट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाया, माशाल्लाह वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको सीरियस किस्म के डिसऑर्डर्स थे। और जहाँ तक डिप्रेशन, एंजाइटी की बात है, तो मैं पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रही, बिकॉज मैंने बहुत छोटी सी उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया। आई वॉज जस्ट अ टीनेजर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ प्राइम टाइम एंकर मुझ पे। और फिर आप इतनी छोटी उम्र में साथ पढ़ भी रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, और आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो वर्क पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। न्यूज़ चैनल्स वगैरह की अगर बात की जाए तो हर जगह ही होती है। तो उसको हैंडल करना, और स्पेशली जब आप बहुत खुद मासूम हो और बेवकूफ़ हो आपको, तो फिर चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। तो फिर होता ये है कि आप डिप्रेशन का और एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस डिप्रेशन, एनजाइटी को पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। हाँ, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मुझे भी कुछ अरसे दवा खानी पड़ी, लेकिन मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ समझ जाएँ, ताकि आप लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।
تو مینٹل ہیلتھ کو خدا کے لیے بہت سیریسلی لیں. اپنے ارد گرد بھی دیکھیں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں, ان کا اپوائنٹمنٹ بک کرائیں. لوگ بعض اوقات ہچکچاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں یہ اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کہ نہیں جی اگر سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو سب ہمیں پاگل سمجھیں گے. ان کو سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کی فکر نہ کریں, اپنی فکر کریں, سیلف لو پہ کام کریں, سیلف امپروومنٹ پہ کام کریں. اور اس میں سب سے پہلی یہی چیز ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں. دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ڈپریشن, انزائٹی اور دیگر مینٹل النس جو ہے وہ ہیں. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ حد سے زیادہ سوسائڈ کا ریٹ ہے, اور کچھ ایسی ہیں کنٹریز جہاں پہ کم ہے, لو ہے ریٹ, جس میں سائپرس ہے, جس میں آپ کا اٹلی ہے, گریس ہے, وہاں پہ ذرا کم ہے ریٹ سوسائڈ کا. فن لینڈ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ہائیسٹ سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. یعنی کہ دنیا میں ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں. سو پلیز اسٹارٹ ٹیکنگ یور مینٹل ہیلتھ سیریسلی بفور اٹس ٹو لیٹ. تو یہی آپ کے لیے میرا پیغام ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیریسلی لیں اور اپنے پہ کام کریں, خود سے محبت کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں تاکہ آپ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کھل کے بات کریں, لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں, سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بات کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے, لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ یہ بھی ایک مرض ہے. جیسے دوسرے پرابلمز ہیں اسی طرح یہ بھی ایک النس ہے جو کہ ٹریٹیبل ہے, جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا آپ لوگوں کے لیے میرا میسج. آئی ہوپ کہ کسی کو میری اس بات سے فائدہ پہنچ جائے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. تو مجھے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. ٹاٹا.